अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली कुरान पैरा 18 का सेकंड पार्ट। तो चलिए सुनते हैं, फील करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस ना आए, और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो, और यही बदकिरदार हैं। हां, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हो तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार यह कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सजा को यह बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। जिन लोगों ने ये बोहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया, और क्यों न कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बोहतान है। ये बोहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शगल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।
जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाती हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है और उनको सख्त अजाब होगा। यानी क़यामत के रोज जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पांव सब उनके कामों की गवाही देंगे, उस दिन अल्लाह उनको उनके अमाल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला देगा और उनको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह बरहक और हक को जाहिर करने वाला है। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो। फिर अगर तुम घर में किसी को मौजूद ना पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह सब जानता है। हां, अगर तुम किसी ऐसे मकान में जाओ जिसमें कोई न बसता हो और उसमें तुम्हारा असबाब रखा हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो अल्लाह को सब मालूम है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनसे खबरदार है। और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें, और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें, और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर न मारे कि झंकार कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो, सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो, और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह बहुत वुसत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहां तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी माल देकर परवाना आजादी की तहरीर चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो, और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी बांदियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो दुनियावी जिंदगी के फवायद हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बिचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें एक चराग है, और चराग एक किंदील में है, और किंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। उसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है, यानी जैतून का, कि न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि उसका तेल खाह आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है। बड़ी रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वो किंदील उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहां अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, और उनमें सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं।
ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے۔ اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے مے نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچ کے لیے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے۔ اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مومنوں، تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی
3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज फज्र से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर, कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी उसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें। और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अल्लाह सुनता है, जानता है। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है, और न लंगड़े पर, और न बीमार पर, और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों, या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ए पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो, और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर खिसक जाते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है, और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जात बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को खबरदार करे। वही कि आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया, और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं, और न अपने लिए नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं, और न मरना उनके इख्तियार में है और न जीना और न मरकर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली हैं, और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं, और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको इसने जमा कर रखा है, और वो सुबह शाम इसको लिखवाई जाती हैं। कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ खबरदार करने को रहता, या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादूज़दा शख्स की पैरवी करते हो। ए पैगंबर, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो अल्लाह बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों, नीज तुम्हारे लिए महल बना दे।
बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं, और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी, और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो, और बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। और जिस दिन अल्लाह इनको और उनको जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूछते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही इनको और इनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहां तक कि वो तेरी याद को भूल गए, और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफिरों, इन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुटला दिया। बस अब तुम अजाब को न फेर सकते हो, न किसी से मदद ले सकते हो, और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, कितने अच्छे तरीके से बताया है इसमें कि बता रखा है कि जो भी अल्लाह ताला की बातों को झुटलाता है और जो कुरान को झुटलाता है उनको अजाब मिलता है। इसमें भी बता रखा है जो भी बेवा औरतें हैं हमारा कौम की, उनकी शादी करवा देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आदमी लोग अपनी निगाहें शर्म वाली नीचे कर ले, और औरतें भी अपनी निगाहें नीचे कर ले। और जो भी आदमी पुरुष झूठे हैं, मतलब किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, और तो वो 4 लोगों को पकड़ के लाए अपना इल्ज़ाम साबित करने के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो वह अल्लाह ताला की कसम खाए और बोले कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझ पे ऊपर वाले का अजाब हो। और ऐसे ही औरतें भी बोले कि 4 लोग नहीं मिल रहे तो फिर वह ऊपर वाले की कसम खाए और बोले कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर अजाब आए। और हमें किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए। अगर उनके घर में जाना चाहिए तो सलाम करना चाहिए, और उनके घर में कोई ना हो तो अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। और जब वो बोले कि यहाँ से चले जाओ तो हमें उसी वक्त वहाँ से चले जाना चाहिए। और इसमें बता रखा है जो ऊपर वाले की क़यामत, जो आने वाली क़यामत है उनको झुटलाता है, उनको बहुत ही बुरा अजाब मिलता है। और ये ऊपर ये दुनिया, आसमान, ज़मीन आखिरकार ऊपर वाले ने ही बनाए हैं, हमारे चलने के लिए बनाया है। और जो भी पैगंबर आया है वो जो चलते हैं, खाते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये इनके साथ कोई फरिश्ते क्यों नहीं हैं, इनमें मतलब इनके पास खुद का बगीचा क्यों नहीं है, अगर इनमें इतनी ही शक्ति है तो जो लोग होते हैं भटकाने की कोशिश करते हैं दूसरों को भी, और दूसरों खुद भी भटके हुए रास्ते पे होते हैं। ऐसे ही जितने पैगंबर आए हैं उन्होंने अपने ही मेहनत से खाया है, कमाया है, ताकि लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जा सके और उनको सही राह दिखा सके, ताकि वह कोई गलत काम ना करे और उनके अच्छे रास्तों पे चल सके, उनके बताए हुए रास्तों पे चल सके। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।